आज का जो हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का केस है, इट्स अराउंड अली बाबा ग्रुप। पीछे की नंबर प्लेट ही नहीं है, आगे की पता नहीं। डॉन ब्रेड की जो है वो गाड़ी सामने आ गई, डिस्ट्रीब्यूटर। वरना देखते पता नहीं आएगी, लगाई हुई है या नहीं। बहरहाल डिस्ट्रैक्ट हो गए हम। आज का जो हमारा CS का केस है वो है अराउंड अली बाबा ग्रुप। अली बाबा ग्रुप के हवाले से क्या? अली बाबा ग्रुप के हवाले से ये कि ओवरऑल अली बाबा जो है वो कब बना, किस तरीके से जो है वो क्या स्ट्रेटजी लेकर चले जिस वजह से वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, अगर आप अंदाज़ा लगाएं। नहीं, एशिया के अंदर बोल सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेज़ॉन जो है वो उससे बड़ा है। बट इस अमेज़ॉन B2B अली बाबा की ये खासियत है कि अली बाबा जो है निकलते हुए ज़बान फंबल हो जाती है। अली बाबा की ये खासियत है कि अली बाबा जो है क्या बोलते हैं, इट्स अ B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इट्स अ B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बिजनेस को अपने लिए सामान खरीदना है तो वो अली बाबा से ख़रीद सकता है अपना बिजनेस करने के लिए। एक होता है C2C। C2C क्या होता है? C2C होता है कस्टमर टू कस्टमर, कि किसी एक कस्टमर के पास जो है वो एक सामान है, सही है, उसने वो सामान जो है वो किसी दूसरे कस्टमर को बेच दिया है, ठीक है। अब ये क्या फ़र्क, इसमें थोड़ा और डिटेल के अंदर जो है ना वो हम ज़रा देखते हैं क्या फ़र्क है। और क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसी दो चीज़ें हैं, B2B और वो? देखें, अमूमन जो है B2B क्या होता है? B2B की अगर हम मिसाल लें ना, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि वो खुद एक बिजनेस है और वो सामान किसको दे रहा है? वो खुद सामान जो है अगेन एक बिजनेस को दे रहा है, ठीक है। वो सामान भी जो है एक बिजनेस को दे रहा है, ये हमें पता चल गया। अब इसकी अगर हम रियल लाइफ मिसाल लें, अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहे, ऑनलाइन जाकर वो नहीं खरीदा। अगर हम असल ज़िंदगी की अगर इसमें मिसाल लें हम, तो B2B जो है वो क्या होता है? B2B की मिसाल होगी होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर क्या है? होलसेलर खुद भी एक बिजनेस है। रिटेलर क्या है? रिटेलर खुद भी एक बिजनेस है। रिटेलर क्या करता है? वो होलसेलर से जाकर जो है सामान खरीदता है और फिर हमें जो है, जो हम आम कस्टमर्स हैं, उन्हें जो है वो बेचता है। क्या हो गया? ये B2B हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, सही है। तो होलसेलर क्या करता है? होलसेलर खुद एक बिजनेस है, सामान वो किसको देता है? सामान वो खुद एक जो है बिजनेस को देता है। तो क्या हो गया इससे? इससे हमारे पास हो गया B2B, सही है। लेकिन ये B2B जो हुआ है, ये B2B हुआ है होलसेलर की निगाह में। हमारा जो है, अगर हम रिटेलर की निगाह में देखें, रिटेलर की निगाह में B2C होता है ज़्यादातर। क्यों? वो खुद एक बिजनेस है, लेकिन वो दे किसको रहा है? वो दे रहा है हमें, हम जो इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स हैं। हम बिजनेस तो नहीं कर रहे ना उससे, हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर कर अपने काम के अंदर लेंगे। हम हो गए उसके लिए रिटेलर का मॉडल क्या हो गया? रिटेलर का बिजनेस का मॉडल हो गया B2C, बिजनेस टू कस्टमर बोल दें या बिजनेस टू कंज्यूमर बोल दें। पूरी जान लगा दी रक्षा, पूरी जान लगा दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर वाली बात हो गई, ओके। बिजनेस टू कंज्यूमर वाली बात हो गई हमारे पास। अब हम ज़रा बात करते हैं, सही है, B2C वाली बात हो गई, B2B वाली बात हो गई, मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल से समझा दिया। अब हम ज़रा देखते हैं C2C। C2C क्या होता है यार? C2C हमारे पास होता है कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं वो अगर अपनी चीज़ जो है वो किसी को भेज दें तो वो होता है कस्टमर टू कस्टमर। हमारी नीयत जो है वो बिजनेस बनाना नहीं होती। हमारी नीयत, जब हम किसी को, जैसे मैं अगर कंज्यूमर हूँ, मिसाल के तौर पर एक्सप्लेन करते हैं उसको। मेरे पास पुरानी बाइक है,
ठीक है, मेरे पास पुरानी बाइक है, मैं आ गया हूँ गाड़ी की तरफ। 660 सीसी की गाड़ी जो है ना वो मैंने ले ली है। अब मैंने 660 सीसी की गाड़ी ले ली है, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी ये पुरानी बाइक जो है बेचनी है। मेरे इस्तेमाल की नहीं है, मेरे इस्तेमाल की नहीं है, मुझे बेचनी है उसको। ठीक है, क्या मैं बाइक का बिजनेस करता हूँ? बाइक का मैं बिजनेस तो नहीं करता। ये मेरी क्या थी बाइक जो है, ये क्या इससे इसको बेचकर जो है मेरा काम यही है कि मैं बाइक्स बेचता हूँ और इनसे पैसे कमाता हूँ? नहीं, ये तो मेरी इस्तेमाल की चीज़ थी। मैंने अपनी इस्तेमाल की चीज़ जो है वो किसी दूसरे को दे दी, किसी दूसरे बिजनेस को नहीं दी है, मैंने किसी दूसरे बंदे को दी है इस्तेमाल करने वाले। मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त है, उसको चाहिए थी कोई पुरानी बाइक सस्ते रेट पे, मैं बोला यार मैं बेच रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, तुम ले लो मुझसे। वो भी इस्तेमाल करने वाला है, उसका कोई बिजनेस नहीं है पुरानी बाइकों का। मैं भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है पुरानी बाइकों का। ठीक है, ये हो गया कस्टमर टू कस्टमर नहीं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। वो भी इस्तेमाल करने वाला है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आपस के अंदर हमने एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करी, ये हो गई हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर वाला मॉडल। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है एक और चीज़ आई, आप लोगों को बताते बताते जो है एक और चीज़ दिमाग में आई, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस, यार कंज्यूमर मैं हूँ, मैं अगर अपना कोई सामान बिजनेस को दूँ, अच्छा उसकी क्या मिसाल हो सकती है? उसकी मिसाल जो है आपके पास हो सकती है रद्दी वाले, रद्दी के साथ जो 3 डब्बे वाले होते हैं, वो इसकी मिसाल हो सकती है। आप क्या हैं? कंज्यूमर है, आपके पास कोई पुराना वो है वगैरह, आप उस काम का जैसे बिजनेस नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपके घर जो होता है वो 5 किलो का टिन आता है, पाउचेस नहीं आते, सही है। मिसाल के तौर पे 5 किलो का आपके पास घी का या तेल का जो है वो टिन आता है, आप हर महीने का आपका 1 टिन का जो है वो इस्तेमाल है, सही है। आपने ये देखा कि 2-3 महीनों के बाद जो है ना 3 टिन आपके जमा हो गए। अब आप टिन का कोई बिजनेस तो नहीं करते हैं, आपकी तो इस्तेमाल की चीज़ होती है तेल, जो इस टिन के अंदर आता है। जब तेल खत्म हो जाता है आप टिन को जो है साइड पे कर देते हैं, तो उस नया टिन ले आते हैं, तो आपका बिजनेस तो नहीं है ये, सही है। लेकिन आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या तो आप फेंक देंगे, या आप क्या कहेंगे यार रद्दी वाले को या टिन वाले को जो है मैं दे दूँ ये। जब आप उसको देते हैं वो आपसे ख़रीदता है, आपके पास पैसा आ गया, अब वो इसका क्या करता है, वो क्योंकि इसको अब इस्तेमाल कर कर जो है आगे कहीं बेचता है, वो रद्दी वाला या वो 3 डब्बे वाला जो है एक बिजनेस है, सही है, वो खुद एक बिजनेस रन कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है फ्रॉम अ कंज्यूमर टू अ बिजनेस। हम एज अ कंज्यूमर ने जो है बिजनेस को जो है कोई चीज़ दी, समझ रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को बताते बताते अचानक से दिमाग में आया तो मैंने बोला यार हाँ ये भी तो हो सकता है। बारह, हम जो अभी बात कर रहे हैं ज़रा वो बात कर रहे हैं अली बाबा। अली बाबा खुद क्योंकि एक बहुत बड़ा B2B मार्केट प्लेस है और ऑनलाइन है सब। ऑनलाइन से मतलब क्या है भाई, वेबसाइट पर जो है आप जा सकते हैं। अगर आप जो है मिसाल के तौर पर मेरी कोई दुकान है प्लास्टिक की जोड़िया बाज़ार में, सही है, मुझे जो है टब चाहिए अपनी दुकान में रखने के लिए। मैं एक बिजनेस हूँ, मैं खुद एक होल सेलर हूँ, ठीक है, मैं खुद एक होल सेलर हूँ। मैं जाऊँगा अली बाबा पे, अली बाबा पे मैं ऑर्डर करूँगा अपने लिए टब इतने अदद और ये और इस प्राइस पर। 1-1.5 महीने बाद जो भी, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारा जो वो आता है मैन्युफैक्चरर्स से आता है ना, चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उधर से आता है ये सारा माल, ठीक है। ये लेंगे मुझसे ऑर्डर, 1-1.5 महीने में बनाकर मुझे पहुंचा देंगे। मैं एक होल सेलर हूँ, मैं ले किससे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर क्या है, मैन्युफैक्चरर भी एक बिजनेस है, क्यों, क्योंकि उसे तो बिजनेस कमाना है ना ये चीज़ें बनाकर, तो वो भी एक बिजनेस हो गया।
अली बाबा क्या करता है, अली बाबा जो है B2B प्लेटफॉर्म ऐसे ही है, होल सेलर्स को जो है वो या तो रिटेलर से मिलाता है या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें जो है, सुनिए ना भाई पूरा रोड खाली है, आगे जाने दे या तो तू आगे चले जा बाहर। तो या तो होल सेलर्स को रिटेलर से मिलाता है या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बीवी के साथ बैठे हुए उन्हीं में लगे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, कोई होश ही नहीं, आम धंधे नहीं है, बस पटांग हरकतें करवा रहे लोगों से। पर हाँ, हम कहाँ थे, होल सेलर्स को रिटेलर से मिलवाता है, ये अलग नशे कर रहे मोबाइल के ऊपर बाइक पे, अच्छी खासी हमारी ग्रीन लाइट है वो मिस करवा दी। हाँ तो अगेन इन रेज थोड़ा बहुत टॉक चल जाती है हमारी। हम थे, अली बाबा जो है वो होल सेलर्स को मैन्युफैक्चरर्स को होल सेलर से मिलवाता है, होल सेलर्स को रिटेलर से मिलवाता है, ठीक है, बिजनेस को बिजनेस से मिलवाता है, वो कुछ भी हो, कोई भी आप नाम दे दो। उसके साथ साथ अच्छा इसके अंदर होता ये है कि अली बाबा B2B मिलाता है, लेकिन कौन से B2B, चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पूरी दुनिया से मिलाता है। आप किसी भी दुनिया के कोने के अंदर बैठकर, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आता है अली बाबा का सामान, उधर से आप शिप कर सकते हो, मंगवा सकते हो, और चाइना से मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो आपके जो एड्रेस है उस पर जो है वो शिप कर देंगे, ठीक है, ये काम हो गया आपका। अब हम ज़रा देखते हैं, ठीक है, अच्छा इसके पाकिस्तान के अंदर जो है ये B2B मॉडल अली बाबा, इसका जो है आपके पास पाकिस्तान के अंदर क्या है ऑल्टरनेटिव, पाकिस्तान के अंदर ऑल्टरनेटिव अगर हम देखना चाहें तो एक हो सकता है दराज, किसी हद तक दराज जो है डबल है, वो बिजनेस को भी प्रोवाइड कर सकता है और वो उसको भी करता है, कंज्यूमर्स को भी करता है। तो पूरा अली बाबा की तरह नहीं है, लेकिन कुछ वो जो है हिस्सा अली बाबा की तरह है, ठीक है, हम उसको कह सकते हैं, लेकिन एज सच पाकिस्तान के अंदर इतना कोई बड़ा नहीं है। अगर किसी पाकिस्तानी बंदे को भी चाहिए होता है वो भी अली बाबा से मंगवाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज क्या बची हैं, कौन सी इंडस्ट्री बची है पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती हमारे पास, कोई R&D नहीं होती हमारे पास, तो हमारे पास तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, हम तो जो है नहीं बना सकते इतनी बड़ी वेबसाइट, और वो हम अली बाबा से लेते हैं, पड़ोसी हैं हमारे चाइना, जल्दी आ जाता होगा, अच्छे रेट मिल जाते होंगे, ये हम एज्यूम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी को नहीं छोड़ता, ये हो गया, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है। लेकिन अगर हम अली बाबा ने जो है ना इस चीज़ को नोट करा, हाँ दुनिया के अंदर देखा जाए, दुनिया के अंदर कौन है, दुनिया के अंदर एक B2B आप बोल सकते हो, लेकिन वो भी एग्जैक्टली B2B नहीं है, थोड़ा बहुत हिंट मिलती है आपको, अमेज़ॉन भी ज़्यादातर जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर ही है, लेकिन कह देते हैं। तो अली बाबा ने जो है कस्टमर से क्योंकि बातचीत हो और कस्टमर से जो है कस्टमर से एक वो चले, क्योंकि बिजनेस तो उन्होंने अली बाबा से वो कर लिया, इन्होंने बनाया टाओबाओ, TAOBO, टाओबाओ। टाओबाओ क्या है, टाओबाओ है कंज्यूमर टू कंज्यूमर की जो मैंने मिसाल दी थी शुरू वीडियो के अंदर, ठीक है, टाओबाओ वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसका पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मॉडल क्या है, इसका पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो वेबसाइट है जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर के लिए मशहूर है, वो कौन सी है, वो है ईबे जो है, अगर आप ऑनलाइन सर्च करें, आपने कहीं ना कहीं जो है वो नाम सुना होगा ईबे का, ईबे अगर आप सर्च करें ना, ईबे जो है यही करती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर करती है। चलो ईबे दूर, पाकिस्तान की मिसाल देते हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेसिकली कंज्यूमर टू कंज्यूमर करती है, OLX जो है वो भी B2B करती है,
वो सॉरी C2C करती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। OLX पे मेरे पास कोई सामान है, मैंने OLX पे डाला, किसी ने उसको देखा और पसंद करा, आकर उसको खरीद लिया। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, हमको बिजनेस नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये भी हो सकती है, कंज्यूमर टू बिजनेस भी हो सकता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर के साथ कंज्यूमर टू बिजनेस भी हो सकता है। अब कंज्यूमर टू बिजनेस क्यों? कंज्यूमर टू बिजनेस मैं इस वजह से बोलता हूँ, आजकल OLX जो है वो मशहूर हुए हैं एक चीज़ के लिए, गाड़ियों के लिए। गाड़ियों के लिए OLX जो है वो मशहूर हुआ है, और लोग यही करते हैं। बेचारे अपनी पुरानी, बेचारे क्यों बोलते हैं, उनको ज़रूरत पड़ी इसी वजह से उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी बेची ना। पर उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी बेची, जो हमारे पास पुरानी गाड़ियों के वो है ना बिजनेसमैन, ले बेच करते हैं उसको, जो है थोड़ी मालिश चंपी लगा के फिर उसको बेचते हैं, वो अब आ गए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर थे, लेकिन कंज्यूमर टू बिजनेस भी हो गए हैं एक तरीके से। ये आसान होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर से कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर टच करना, लेकिन मेनली कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है। ये कुछ मिसालें थी अली बाबा का केस का, जो है हमने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, और इसके अंदर बस हमने ये डिस्कस करा था अली बाबा किस तरीके से दुनिया का इतना बड़ा वो हो गया और क्या तरक्की करी, ये वो जो सारी जनरल बातें मैं आपको हर केस के अंदर जो है वो बताता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। आपको पता होगा, आप लोग जो है मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं जो हूँ बस रिमाइंड बोल सकता हूँ, मैं रिमाइंड करवा रहा था। ऐसी कोई नॉलेज नहीं है मैंने, जो मैं बहुत प्राउड हूँ आपको देने के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको खुद पता होंगी, क्योंकि इट्स द डॉन ऑफ द इंटरनेट और नॉलेज हर जगह है। सो या हम अपनी मंजिल पे आ रहे हैं, तो ख्याल रखिएगा, टेक केयर।